जी नमस्कार दोस्तों, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएट कॉलेज की सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई है, LLB स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने हक़ के लिए, और वो प्रोटेस्ट का एक बहुत यूज़फुल या अच्छा डिसीजन सामने आप सभी लोगों के आ रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे सेमेस्टर के, उसका जो मार्किंग होगा, जो नंबर मिलेगा, अब स्टेप मार्किंग होने वाली। इससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली फॉर मेन कैंपस स्टूडेंट, क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं उनको बहुत कम मिलते थे एज़ कम्पेयर टू एफिलिएटेड कॉलेजेस। ऐसा होता है और ये सच है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसा बहुत से स्टूडेंट ने कहा है, मेरे से खुद कहा है और मैंने खुद देखा है। ये चीज़ कभी होता है, क्यों होता है इसका तो मुझे नहीं पता, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होगी। तो एक एक स्टेप का लास्ट लाइन या आपने कंक्लूज़न अगर गलत लिख दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बीच में जो आपने शुरुआत से कंटेंट लिखा है, इंट्रोडक्शन से लेके पॉइंट्स जो आपने लिखे, उसका अब आपको नंबर मिलेगा। तो ये बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। उसका जो प्रेस रिलीज़ आया उसमें से आपको मैं पॉइंट्स वाइज आपको बता देता हूँ कि अब प्रणाली बदल गई है। अब सभी लोगों को स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर छात्र का अंतिम गलत भी हुआ लेकिन प्रक्रिया सही है तो स्टेप के अनुसार उसको अंक मिलेगा। इससे छात्रों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। मार्किंग उसका निष्पक्ष होगा। पहली बार हेड एग्ज़ामिनर और डिप्टी हेड एग्ज़ामिनर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। सभी परीक्षक एक ही सॉल्यूशन एंड कीज़ के आधार पे कॉपियाँ जांचेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस बनेगा उसका एक आंसर भी फॉर्मेट बनाया जाएगा, उसमें पॉइंट्स लिखे जाएंगे और उसी को देखते हुए कॉपी चेकिंग होगी। उसके बाद बात करें कि हर मंडल में कम से कम 5 कॉपियाँ दोबारा रैंडम चेक होगी। मतलब रैंडम चेक होगा कि मार्किंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। अब RTI के अंडर तो आता ही था, लेकिन उसको हमको लगता है कि अब ये प्रोसेस जो है वो और इजी हो जाएगा। उसको चैलेंज एवेल्यूएशन के लिए भी आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट से आप फिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स कम मिलता है, और ये पहले से प्रक्रिया रही हुई है। अब कॉपियाँ का मंडल में 25, मतलब जो बंडल बनता है कि एक टीचर को कॉपी चेक करने को दिया जाता है कि 25 की जगह 50 कॉपियाँ दी जाएंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर से सीधे कॉपियाँ जाएंगी एग्ज़ामिनेशन जहां आपकी चेक होती है, ठीक है। तो बीच में कोई प्रोसेस नहीं कि कॉपियाँ कहीं रुकने वाली हैं। हर परीक्षक को रोज़ न्यूनतम 50 कॉपियाँ जांचनी होगी। मतलब एक एग्ज़ामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो मिनिमम 50 कॉपी चेक करेगा ही करेगा जब उसकी ड्यूटी लगेगी कॉपी चेक करने में। मूल्यांकन केंद्र में सुबह 6 बजे से शुरू होगी ताकि रिज़ल्ट समय पे जारी हो। मतलब हाँ, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि रिज़ल्ट बहुत लेट हो जाता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने न्यूज़ खुद ही नहीं पढ़ी थी, मैं सोचा आपके सामने ही पढ़ूँगा, इसलिए जो है पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहल की गई है नए जो VC साहब है उनके द्वारा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, UG और PG स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते आए हैं, और ये आपकी जीत हुई। थैंक यू सो मच।